चौराहे में बैठना ही क्यों है तुम्हें? काम करो अपना। हाँ समय मिल जाए तो, काम के बाद समय मिले तो बैठो, आप अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, कोई बुराई थोड़ी है। दिन भर बैठे ही हैं, ये गलत है। दिन भर ही पंचायत कर रहे हैं, ये गलत। अरे काम करो, काम करके आओ तो आधा घंटा 1 घंटा दोस्तों के बीच में बैठना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन दोस्त अच्छे हों, है ना। अब ये नहीं कुछ भी, दोस्तों के संग बैठना चाहिए, हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, ठहाका लगाना अच्छी बात है। पर दिन भर तुम मोबाइल ही चलाओ, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ही देखो, दिन भर पिक्चर ही देखो। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लोग, लड़के क्या, कुछ लड़की हो लड़का, सबके लिए बोल रहे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो बूढ़े, कुछ तो पुरुष भी ऐसे होते हैं जो दिन भर टीवी देखते हैं, दिन भर पिक्चर। पत्नी काम कर रही है और पति टीवी देख रहा, और फिर क्या समा, महाराज जी घर में बरकत नहीं है, घर में कोई तरक्की नहीं। अब दिन भर तुम टीवी देखोगे, खटिया तोड़ोगे तो कैसे बरकत होगी? कुछ काम वाम करते हो? काम कुछ करते नहीं, दिन भर पकौड़ी खाएंगे और दिन भर टीवी देखेंगे। इसलिए अपने आप को ना, अच्छा ये बताओ, जो फ्री है वो ज्यादा सुखी है या जो व्यस्त है वो ज्यादा सुखी है? बोलो जोर से। जीवन में फ्री होना चाहिए या व्यस्त? व्यस्त रहो, काम, कोई भी काम करो, छोटा हो काम करो, बड़ा हो काम करो, और जिससे प्रॉफिट हो वो काम करो। और समय मिल जाए तो भी अपने आप को फ्री ना रखो, सत्संग में जाओ, संतों के पास जाओ और सत्संग में अपने आप को व्यस्त रखो। जो और समय मिल जाए तो माला ले लो और माला जाप करने में अपने आप को व्यस्त रखो, कीर्तन में बैठ जाओ, कीर्तन, अपने आप को अहरनिश अच्छे कार्य में व्यस्त। जो आदमी फ्री रखता है अपने आप को, शराब पीने कौन जाता है, व्यस्त लोग या फ्री लोग? बोलो। फिर देख लो ना, जीवन में अपने आप को व्यस्त रखो, काम से जोड़ के रखो, कार्य करते रहो। काम करने के बाद खेत जाओ, दुकान चलाओ, व्यापार करो, फैक्ट्री चलाओ, कार्य करो। उसके बाद समय मिले तो थोड़ा सत्संग में व्यस्त रखो, अच्छे दोस्तों के बीच में अच्छी बातों में व्यस्त रखो। समय मिल जाए तो थोड़ा कीर्तन भजन में व्यस्त रखो, और समय मिल जाए तो सवेरे 1-2 माला अपने आप को माला में व्यस्त रखो। 2 नाम जपो भगवान का, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। आजकल लोग क्या हैं, फ्री हैं। क्या चल रहा बता भैया, थोड़ा गुटखा देना जरा, गुटखा खा रहे हैं, गुटखा, वो गुटखा खरीदने की भी औकात नहीं हो, खा रहे हैं गुटखा। तुम दोगे तो खाएंगे, है ना। कुछ लोग बीड़ी मांगते, भैया एक बीड़ी देना जरा। जब बीड़ी पी रहे हो और बीड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं ना, बीड़ी पिएंगे पर बीड़ी रख नहीं पाते, गुटखा खाएंगे पर गुटखा खरीदने की ताकत नहीं है। खाने का शौक है पर खरीदने का, क्योंकि खरीदने के लिए आप काम करना पड़ेगा। काम करो, अपनी इच्छाएं सही करो। पहले तो अपनी जरूरतें, वो जरूरतें रखो जो जरूरतें वास्तविक में हैं। उचित जरूरतें होनी चाहिए, अनुचित जरूरतें नहीं होनी चाहिए। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, मैं तुम्हें कथा का रहस्य सुनाता हूं, सार सुनाता हूं। एक बार भागवत जी सुनने के लिए देवता भी पृथ्वी पर आए। एक बार क्या हुआ, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत, अच्छा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत कहां सुनाई, बताओ, मैया बताओ मैया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कहां सुनाई थी? नैमिषारण्य में। तो फिर शुकताल में क्या सुनाई थी? अच्छा, शुकताल। नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी।
सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत कहां सुनाई थी? शुकताल में। कहां पर? शुकताल। शुकताल में राजा परीक्षित जी बैठे हैं भागवत सुनने और सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। तभी देवराज इंद्र आए और उन्होंने कहा राजन, उन्होंने कहा सुखदेव भगवान सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः शुरा, हे महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये भागवत मुझे सुना दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा इंद्र आप बिजनेस व्यापारी बनकर आए हैं, स्वर्ग का अमृत लेकर आए, बोले ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कछा रूपी अमृत हमें पिला दो, अदला बदली कर लो। स्वर्ग में भी अमृत है और कछा को भी अमृत कहते हैं, तो स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिलाओ और कछा अमृत आप हमें पिलाओ। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित तुम बताओ, तुम श्रोता हो, तुम्हें कौन सा अमृत पीना है? अमृत दो होते हैं, एक स्वर्ग वाला अमृत और एक है कछा अमृत। तब कछा अमृतम तप्त जीवनम, कछा को भी अमृत कहा है। परीक्षित जी से कहा कि आप कौन सा अमृत पीना पसंद करेंगे? परीक्षित जी ने कहा मुझे तो भागवत में ही सुख मिल रहा, भागवतामृत ही पीना है। तो बोले स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए? बोले अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, मरोगे नहीं। बोले नहीं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी ने कहा नहीं, हमें अमर नहीं होना, स्वर्ग का अमृत हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए स्वर्ग का अमृत आपको? बोले स्वर्ग का अमृत कोई पी लेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा, भगवान छोड़ी मिलेंगे, पर भागवत सुन लेने के बाद स्वर्ग नहीं, डायरेक्ट भगवान मिलते हैं। और भगवान मिल गए तो ऐसे करोड़ों स्वर्ग की संपदा आगे पीछे डोलेगी। इसलिए स्वर्ग से बड़ा सुख भगवत प्राप्ति का सुख। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, आप लोग ना भगवान से सस्ती चीज मांग लेते हैं, हे भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, ये ना मांगा करो। भगवान से कहो प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, आप अपने आप को ही हमारे हृदय में स्थापित कर दीजिए, हम ये चाहते हैं। जब भगवान को मांग लोगे तो भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं।